every day. Every day. And my dinner is chicken tikka every day because I like it. And because I avoid taking carbs. रोटी राइस और वगैरह मैं खाना अवॉइड करता हूँ because exercise हो नहीं रही and then you tend to bloat up. So I think certain things कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद है खानी तो वो मैं खाता हूँ रोज. एलिस की आंखें इतनी सुंदर हैं. एलिस अगर काजल लगाए तो इसकी आंखें और प्यारी तरह हाईलाइट होंगी. क्योंकि गोरी है ना, वो इतनी गोरी है. पर मुझे इतना लगता है ना कि मेरा पूरा काजल फैलता है. आंखें देखो, ये नागिन वाली आंखें देखो. एलिस आंखें दिखा, बड़ी करो आंखें. इधर काजल लगाएगी तो ये मतलब एक डेफिनेशन आती है आंखों में. पता नहीं क्यों नहीं लगाती. डेफिनेट पे है. नाउ या हाय. हेलो. हाय. कैसे हो आप दोनों? वेरी बहुत बढ़िया. या सो फाइनली जो अभी फैंस के सबसे चहीते पेयर चहीते कपल मैं कहूंगी वो हमारे साथ हैं और बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए. गाइज पांड्या स्टोर जितना अच्छा कर रहा है उतने ही ज्यादा आप लोगों के चाहने वाले हैं और उससे इतना मतलब आपको इतना प्यार दे रहे हैं. एलिस एंड कन्वर, कैसा लग रहा है? और ये जो फीलिंग है मतलब इतनी लोकप्रियता की और इतनी जल्दी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही लग रहा है. बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है. काफी लॉयल फैंस है, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हर चीज में. बहुत सारा प्यार भेजते रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज जेन्युइनली हैप्पी फॉर अस. सो वी फील रियली ब्लेस्ड एक्चुअली. बिल्कुल. सबके कैरेक्टर की बात करें तो शिवा एंड रावी दो अपोजिट लोग, दो एकदम डिफरेंट लोग और उनके बीच में जो प्यार है, जो सब चीजें हमें देखने में. रियल लाइफ में आप दोनों कैसे, क्या एक दूसरे से वाकई में इतने अपोजिट हैं कि कुछ चीजें सिमिलर हैं? रियल लाइफ में हम कितने सिमिलर हैं और कितने अपोजिट है जैसे रावी और शिवा हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज में, मॉरल्स में, प्रिंसिपल्स में, इन चीजों में देखा जाए तो हम काफी सिमिलर है. हमारी कोर काफी सिमिलर है. बाकी ऊपर से तो काफी अलग है. ऊपर से नहीं आता है, अंदर से. कोर हमारी सेम है. हाँ मतलब कुछ चीजों में हम हरकतें अलग है लेकिन कोर सेम है. बिलीव्स हमारे कई जगह पे सेम है. आई थिंक इसलिए हम इतने कनेक्ट करते हैं. बट एज पर्सनालिटीज तो बहुत ज्यादा फर्क है. बहुत ज्यादा फर्क है. सो एलिस एंड कन्वर, जो आप दोनों का कैरेक्टर है शिवा एंड रावी, पर्सनली मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं आप दोनों को आपकी जो फैंस है सोशल मीडिया पे टैग करते रहते हैं. तो वो एक जो आप लोगों के लिए प्यार है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में दोनों में, आई थिंक मुझे लग रहा है सेम ही है. आपके जो फैंस हैं, ये जो दोस्ती है, ये जो बॉन्डिंग है, कैसे स्टार्ट हुई अगर आप शुरुआत से बताएं? आई थिंक वी जस्ट क्लिक्ड. आई थिंक इसकी शुरुआत से ही हुई बिकॉज आई थिंक कई बार क्या होता है ना, जब आप एक नया शो शुरू करते हो आपको थोड़ा टाइम लगता है एक एक्टर के साथ, एक एक्टर के साथ बॉन्ड बनाने में. यहाँ सरप्राइजिंगली जबकि हम इतने अलग अलग लोग हैं, यहाँ ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा नहीं. मजे आ रहे थे सीन्स करने में. एक अंडरस्टैंडिंग थी स्टार्टिंग से. एक गिव एंड टेक था, एक अंडरस्टैंडिंग थी. और प्लस आई थिंक जब सीन्स बहुत अच्छे लिखे हों और जब एक कैरेक्टर ग्राफ बहुत अच्छा हो, जब कैरेक्टर की एचिंग बहुत अच्छे से होती है ना, तो आई थिंक चीजें अपने आप निकल के आती हैं और हर चीज गिव एंड टेक में हो जाती है फिर. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग व्हेन यू हैव अ को-स्टार, a co-actor first who then turns into a friend and then a very close friend. Then you don't have to work on things, then things happen. So in sync. So now it's just like when we do our scenes, it just happens in sync. We don't have to over rehearse anything. So it's good. It's a process, and I'm glad it's like that. I think वही comfort और वही रैपो एक फैंस को दिखता है और उनको शायद वही अच्छा लगता है. सो एलिस, आपसे जानना चाहूंगी कन्वर के बारे में. सारे जो को स्टार हैं ये बहुत शैतानी में सबसे पहले इनका नाम आता है कि प्रैंक करने में हो, मस्ती करने में हो, कुछ में भी, हर चीज में इनका नाम आता है. आप क्या कहेंगे इनके बारे में, जो ये आपके साथ कुछ शैतानी वैतानी करते हैं? कोई प्रैंक जो इन्होंने आपके साथ किया हो? रोज ही करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन एक प्रैंक है जो सबसे ज्यादा मेरे साथ करते हैं. मैं कहीं भी जा रही होंगी ना सेट पे, वो अचानक से नीचे से आके मेरा पैर पकड़ते हैं और फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज निकालते हैं और मैं अचानक से बहुत डर जाती हूँ. वो मैं सबके साथ करता हूँ. हाँ.
तो ऐसे कई सारे प्रैंक्स भी करते रहते हैं। यार मस्ती के बिना ना सेट पे 12 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं तो मस्ती करता रहता हूँ, बड़बड़ करता रहता हूँ, तो Keeps entertaining all of us. तो आई थिंक उसके बिना मैंने उसके बिना तो गुजारा मुश्किल है सेट पे। सो कभी मैं ये करता रहता हूँ। आपके साथ आपका पार्टनर कौन है इन शैतानियों में, और ये प्रैंक मतलब क्राइम पार्टनर कौन है सेट पे आपका? नहीं, मैं क्राइम ये one man army है। क्राइम मास्टर गोगो मैं ही हूँ। मैं आंखें निकाल के पोटियां मैं अकेले ही लगा रहता हूँ। कभी अगर किंचुक ज्वाइन हो गया तो हो गया, वरना मैं अकेला लगा रहता हूँ। सो Yeah. कभी किसी पे ये शैतानी भारी पड़ी है, कि किसी ने सीरियसली ले लिया हो? कई भी एकदम हम सीरियसली डर जाते हैं ना, जैसे एलिस ने, क्या होता है तब? कभी बहुत ज्यादा ही डर गई तो फिर मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ। एलिस इनसे मुझसे कभी आपने बदला लिया कि नहीं? मतलब बदला लेना तो बनता है, जिस तरह रावी शो में एकदम शेरनी की तरह। बहुत कोशिश की एलिस ने बहुत कोशिश की है बदला लेने की, लेकिन वो बदले हमेशा नाकाम रहे हैं। मैं लूंगी, एक दिन लूंगी। पर एलिस जब भी नाराज होती है ना, वो फिर थोड़े टाइम बाद पिघल जाती है, और जब वो पिघल जाती है मैं वापस वही मस्ती उसके साथ वापस करता हूँ। सबसे इरिटेटिंग चीज है ये। तो वो जितनी भी इरिटेट हो, मैं हूँ ऐसा, मुझे मजा आता है उसको इरिटेट करने में, और वो इरिटेट होती है, तो इट्स फन। इसको और मजा चलता रहता है बिल्कुल एवरीडे। सो आपकी कैरेक्टर की बात करें, काफी कम टाइम में आप लोगों ने इतने लोगों के दिल में जगह बनाई सेट पे, क्योंकि आपके जो को एक्टर हैं इतने शैतान हैं और इतने क्यूट हैं, मतलब सब लोगों का मन लगा रहता है जब कन्वर्स सेट पे होते हैं, जैसे कि बाकी को स्टार ने मुझे कहा। एलिस, इनके साथ सीरियस सीन करना कितना डिफिकल्ट होता है, जब एकदम सीरियस सीन? ये काफी बेहतरीन एक्टर है, तो जब इनके साथ कोई सीरियस सीन्स भी भी करने होते हैं ना, तो बहुत मजा आता है, क्योंकि काफी कुछ सीखने मिलता है इनसे। आप क्या कहेंगे कन्वर अपनी तारीफ में? मैं अपने तारीफ में यही कहना है नहीं यार, मतलब आई थिंक मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ। मतलब जैसे ही कट होता है बैक टू बीइंग कंवर, एंड जैसे ही एक्शन होता है इनटू शिवा। हम सबका ऐसा नहीं है ना, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये तो एक्शन के पहले ही कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे बहुत हंसी आ जाती है, एंड देन ही गोज बैक टू बीइंग द सीरियस शिवा, बट वी स्ट्रगल। तो ऐसी चीजें बहुत होती है इसके साथ, और किंचुक के साथ ही मैं बहुत करता हूँ। और किंचुक तो हमारे और मैं दोनों ही अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते, इट्स कंटेजियस। और किंचुक की प्रॉब्लम ये है, किंचुक अगर फ्रेम में बैक दिखा के खड़ा है, या अगर साइड प्रोफाइल में है ना, उसकी हंसी जब कंट्रोल नहीं होती, वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, और कभी कभी उसकी वजह मैं होता हूँ। तो ये सेट पे चलते रहती है रोज कहानियां, बट आई थिंक सीरियस सीन्स हो या लाइट सीन्स हो, आई थिंक मैं दोनों टाइम ही मजाक कर रहा हूँ। सो या आप दोनों के सीन कई बार बहुत 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 इंटरेस्टिंग होता है। आपके फैंस ने भी कई सवाल मुझे आपके रिलेटेड सीन पूछे हैं, कि कई बार जब रावी आपको धमकाती है और वो शिवा को एकदम जंगली वंगली है, ये सब, ये इसकी रिहर्सल कितनी इंटरेस्टिंग होती है? मतलब रियल लाइफ में कभी एलिस कभी लगाए घुसे 2-4 कन्वर के आपने? क्या 2-4 घुसे, जैसे रावी शिवा पे एकदम हावी रहती है? हाँ, अरे ये मैडम तो घूसे पे घूसे मारती है, इसे कुछ बुरा लगता है तो फट से ऐसे पंच मारती है मुझे कंधे पे। मैं शुरुआती सुबह कैसे करती हूँ? हाँ, हाय, गुड मॉर्निंग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर एलिस ने मुझे एक्चुअली वो थप्पड़ मारा था सीन के टाइम पे, जब बारिश के सीन के टाइम पे वो थप्पड़ मारती है ना। नॉनसेंस, मैं बहुत दूर से लेके गई। रिहर्सल में उसने हाथ मार दिया था, फिर एक में उसने नहीं मारा। एक भी बार नहीं मारा। और वो जख्म के निशान मेरे दांत पे 15-20 दिन तक रहे थे। देखो अभी भी होंगे शायद, देखो दिख रहे हैं। नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हंसी मजाक में तो ऐसे मार देती है ये, बट वो टिपिकल वो जो गली तरीके से डोंट डू इट वैसा वाला। ओ प्लीज डोंट डू इट, तो मैं कभी नहीं ऐसे करती। डोंट डू इट, ऐसे डोंट डू इट। बिल्कुल। सो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था आप दोनों का? कब मिले थे, मतलब कुछ याद है? क्योंकि ये दोस्ती इतनी पक्की और इतनी प्यारी है, तो ये सवाल तो बनता है। मॉक के टाइम पे। मॉक क्या होता है? मॉक शूट। अच्छा, सबसे पहले एलिस आई थी मॉक शूट के लिए, और ये सबसे आखिरी लड़की थी जिसने
रावी के लिए मॉक शूट किया था, बिकॉज इससे पहले कोई और रावी प्ले करी थी, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट उनका कुछ हो गया था, और they were searching for a new Ravi, and I did a mock shoot with her, and that was my first interaction. और बस जैसे वो मॉक करके गई, पता था कि यही रावी करने वाली है, so after that 2 दिन बाद हम सेट पे मिले. फिर धीरे धीरे एलिस को थोड़ा टाइम लगा खुलने में, बिकॉज एलिस थोड़ी रिजर्व्ड है. She takes time to open up. Yeah. But once she opened up with me, then though I take some time. we never looked back, you know. So it's been good. So It's आप been दोनों good. में से और घुलने मिलने में कौन है जो ज्यादा समय लगाता है, और कौन है जो मतलब स्विच ऑन है स्विच ऑफ हो जाता है? स्विच ऑन स्विच ऑफ तो कोई नहीं है, स्विच ऑन स्विच ऑफ मैं होता हूँ, बट घुलने मिलने में टाइम नहीं लगा. मैं जैसा अगला है वैसा हूँ. अगला फॉर्मेलिटी करता है तो मैं फॉर्मेलिटी करता हूँ, अगला दिल से है तो मैं दिल से हूँ. एलिस थोड़ी दिल की साफ है उस मामले में. उसको वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एलिस से नहीं होता, वो मैं कर लेता हूँ कहीं ना कहीं. एलिस इज मोर हार्ड टू हार्ट. उसको अगर फॉर्मेलिटी कोई करेगा तो फिर एलिस नहीं करती, तो फिर ऑफ है. या बट मैं कर लेता हूँ. क्योंकि पांड्या स्टोर में जो है एक से बढ़कर एक कलाकार है, और मतलब सब रियल लाइफ में भी एक से बढ़कर एक है. किसके साथ जो है ज्यादा फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग है आप दोनों की? आई थिंक हम दोनों कृतिका जी से बहुत क्लोज है, जो हमारी माँ, और किंचुक से बहुत क्लोज है. किंचुक एंड किंचुक की वाइफ दिव्या. आई थिंक सबसे ज्यादा क्लोज तो ये दो लोग ही हैं सेट पे, जिनके साथ हम दोनों बहुत क्लोज है, या खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं. सो या कृतिका जी एंड किंचुक. छुट्टी डेली सोप में छुट्टी बहुत मैटर करती है कि हमारे आर्टिस्ट को छुट्टी नहीं मिलती, और क्योंकि इतने लंबे लंबे वर्किंग है, तो छुट्टी कैसे बीती है? और छुट्टी के दिन मतलब क्या होता है कि लेट नाइट मूवीज, लेट उठेंगे सुबह, छुट्टी नींद पूरी करने में बीतती है. छुट्टी का आधा दिन निकलता है नींद से उठने में, और उठने के बाद जो बाकी पूरे 10 दिन के काम पेंडिंग है वो निपटाने में, और जब तक वो काम निपटते हैं शाम हो चुकी होती है और दिन खत्म हो चुका होता है. बस खत्म देखते छुट्टी खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता. TV life is not as easy as it seems. It's very difficult, and I think छुट्टी मिलती है once in a blue moon. And I think TV actors are least credited for it, because फिल्मों में क्या होता है, आप पूरे दिन में एक सीन शूट करते हो. यहाँ तो कभी कभी हम एक दिन में एपिसोड भी निकाल लेते हैं. So it's very difficult. You're switching on and off from one scene to another. So I think TV की जो ट्रेनिंग है वो और कहीं नहीं मिल सकती है. TV की ट्रेनिंग ही है. TV एक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं. You know, जिस हिसाब से हम इतने सारे सीन्स में शफल करते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है टीवी के प्रोसेस को, बट एक बार आप जब आके देखें कि कितने सीन दिन में शूट होते हैं और कितना कम टाइम मिलता है आपको टू प्रिपेयर, बट यू हैव टू डिलीवर. Actually, no time to prepare. No time to prepare. So it's a very taxing process, but yeah, I think it's least credited. Yeah. So क्योंकि डेली सोप में कई बार हम देखते हैं कि यार मतलब हमें अच्छा लगता है, लेकिन होता बहुत 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 ड्रामा होता है. आपका कोई ऐसा सीन जिसमें आपको लगा अरे बाप रे, मतलब इतना ड्रामा? I think वही वाला सीन, वो बाइक चलाने वाला थप्पड़ वाला, was a hell lot of drama. हाँ, ड्रामा वाइज यस. हाँ, जहाँ पे कौन सा, तू मेरे दोस्तों को मारता है. हाँ, जहाँ पे कौन सी कावड़ पूजा वाला, थी, वो कावड़ वाला एक सीक्वेंस आया था जहाँ पे हम वो जल चढ़ाते हैं और रावी के दोस्त किसी के लिए मन्नत मांगने जाते हैं, और फिर इसके कोई 2 दोस्त होते हैं और शिवा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, फिर वो उन्हें मारता है, फिर शिवा रावी का झगड़ा पूरा, फिर थप्पड़ मारना, बाइक जलाना, फिर उसके बाद का पूरा ड्रामा. बहुत हाई इंटेंस ड्रामा था वो. बैंड बज गई थी वो ड्रामा करते करते. एंड आई थिंक दैट, पर उसके लिए अप्रिसिएशन भी काफी मिला था. इट वाज वर्थ इट. आई थिंक उस ड्रामा के लिए बहुत अप्रिसिएशन और बहुत प्यार मिला था. एंड उसमें मतलब आई थिंक हम दोनों ने अपना सब कुछ दे दिया. जान डाल दी उसमें. बारिश चल रही है, साथ साथ चिल्ला रहे हैं, दिनों तक हम बस भीगे जा रहे, पूरा दिन भीग के शूट कर रहे, भीग के खा रहे, भीगी हुई हालत में. It was difficult, but at the end of the day, it was worth it. And there was a whole lot of drama that people liked. So it was a good feeling. Emotionally also, mentally also quite taxing. Yeah.
सो आप दोनों को तो फैंस बहुत बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको बताता है कि इस सीन में आप थोड़ा अच्छा कर सकते थे? क्रिटिक बेसिकली आपकी लाइफ में वो कौन है? आई थिंक हम दोनों की क्रिटिक ना मेरी मॉम है। या बिकॉज मेरी मॉम अगर कोई एपिसोड देखती है तो मुझे मैसेज आता ही आता है, वो तो विदाउट फेल, और साथ साथ एलिस को भी आता कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बता देती है, लेकिन कुछ बुरा लगता है ना तो वो भी पॉइंट आउट करती है, which actually helps. है। Yeah, and most of the times with hair and makeup and all that, because my mom has a salon, so she notices all this quite a lot. Yeah. तो उनके फीडबैक एलिस को फट से आ जाते हैं कोई सीन के बारे के लिए तो स्पेशली. Yeah. तो एलिस So, किस तरह से मेकअप को लेके आपको फीडबैक मिले? कभी ये मिला है कि ये कम कर सकते थे, ये ज्यादा हो गया, ये वो? तो ये बोला है उन्होंने कि काजल लगाया कर, काजल क्यों नहीं लगाती, काजल बहुत अच्छा आपको नहीं लगता कि एलिस की आंखें इतनी सुंदर हैं? एलिस अगर काजल लगाए तो इसकी आंखें और प्यारी तरह हाईलाइट होंगी। हाँ, क्योंकि पर मुझे गोरी है ना, इतना वो इतनी गोरी है। हाँ, पर मुझे इतना लगाते हैं ना कि मेरा पूरा काजल फैल अरे जाएगा. आंखें देखो, ये नागिन वाली आंखें देखो, एलिस आंखें दिखा, बड़ी करो आंखें, इधर काजल लगाएगी तो ये मतलब एक डेफिनेशन आती है आंखों में, पता नहीं क्यों नहीं लगाती। डेफिनेशन के साथ काले आंसू भी आते हैं. हाँ, क्योंकि एलिस आपको लगाना चाहिए, आप इतनी फेयर कलर है, आप इतने सुंदर है, आप तो फिर क्यों नहीं लगाती? मतलब क्या है? I don't, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला काजल। I don't like it. I like keeping my makeup really, really simple. She is very fair. सो एलिस ऐसी कौन सी चीज है मेकअप में जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, काजल को छोड़ के? काजल को छोड़ के जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. I think I'm fine with everything else. मुझे बहुत ज्यादा मेकअप नहीं पसंद. I like keeping it natural. Okay. I love blush on though. शिवा से पूछना चाहूंगी कन्वर से कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने को स्टार को कभी कभी फीडबैक और कॉम्प्लीमेंट दोनों देते हैं. कभी आपने एलिस को बोला कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही है आपने, या फिर ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, कॉस्ट्यूम वाइज हो, मेकअप वाइज हो, कुछ भी? काफी ऑनेस्ट. इंस्टेंट मेकअप रूम से निकलते ही मैं सेट पे जाने का भी वेट नहीं करता, इंस्टेंट बोल देता हूँ मैं, जैसे सामने आती है एलिस कम हियर। इरिटेट भी होती है उस चीज से, बट मैं थोड़ा पॉजेसिव हूँ इसको लेके और मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हूँ, तो मैं इसको ऑन द स्पॉट बोल देता हूँ कि अगर ऐसा है कुछ तो कुछ अच्छा है तो अच्छा भी बोलता है, कुछ बुरा लगता है तो वो ऑनेस्टली बोल देता है एक सेकंड में. हाँ, मतलब फिर इसके साथ वो फिल्टर नहीं है कि ये क्या सोचेगी, क्या लगेगा, ऐसे मैं बोल देता हूँ. कई बार मैं ऐसे सही लगता हूँ, कई बार गलत लगता हूँ, बट ठीक है. सो जिस दिन, क्योंकि आप दोनों इतने अच्छे, स्पेशली कन्वर तो मतलब सबका दिल लगा रहता है जिस दिन ये सेट पे होते हैं. एलिस जब ये नहीं होते हैं या फिर इनकी छुट्टी होती है, इनका शूट नहीं होता है, उस दिन क्या मतलब सुना सुना लम्हा होता है सेट पे? उस दिन एलिस मेरे कमरे में होती है, ये मेरा रूम है, और उस दिन एलिस मेरे रूम में होती है और मुझे फोटोज भेज रही होती है. हाँ, क्योंकि इसका रूम तो है ही अच्छा, मतलब इसके रूम में मैं ये हो ना हो मैं तो होती हूँ. ऊपर से मेरा थोड़ा सामान भी मैंने इसके रूम में रखा हुआ है, खाने पीने का. और मैं अकेली नहीं इसको मिस करती, जब ये नहीं होता तो टीम भी इसको काफी मिस करती है. सब बोलते शिवा भाई होते तो ये करते, शिवा भाई होते तो ये बोल रहे थे, तो ऐसे सब लोग मिस करते हैं. बिल्कुल. So, आपके फैंस ने बहुत सारे क्यूट मैसेजेस आपको भेजे हैं. सबसे पहला ये है कि एक दूसरे की कौन सी अदा पे फिदा है आप लोग, मतलब सबसे इम्प्रेसिव आपकी जो आदतें हैं एक दूसरे के लिए, वो कौन सी होगी? लाइक एलिस को कन्वर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है और आपको एलिस का क्या पसंद? मुझे ना इतना सोचना पड़ रहा है. मतलब मुझे अच्छाई कितनी कम है, सोचो. नहीं तो तू भी तो सोच रहा है ना. नहीं, पहले तुझे जवाब देना. ऐसा है? हाँ. पहले मुझे देना है. नहीं पहले आपको नहीं देना है. बहुत पसंद है एक्चुअली तो उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप पे डाल दिया उन्होंने, ये बॉल आपकी तरफ इसलिए गई है. ऐसा नहीं. मेरे पास तो बहुत है. मुझे कवर की एक क्वालिटी बहुत पसंद है कि वो ना चाहे कुछ भी हो, हमेशा he is very helpful. वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, भले ही फिर हमारा छोटा मोटा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, but whenever I'm in need, he's just always there. I love that about it. और इसकी स्माइल बहुत प्यारी है. वो मेरी क्वालिटी नहीं है, वो मेरा फैक्टर है. बस मुझे बोलना था.
So आई थिंक एलिस की सबसे प्यारी क्वालिटी है एलिस का दिल। एलिस का दिल बहुत साफ है। शी इज अ वेरी प्योर हार्टेड गर्ल। और आपको पता भी नहीं चलता, बट वो बहुत बार आपके लिए आउट ऑफ द वे चली जाती है। आपके लिए मतलब मेरे लिए। मतलब आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। शी इज वेरी गिविंग, शी इज वेरी प्योर। आई थिंक देयर आर very few pure people that you come across, and I think she's one of those very few people I've come across in my life, and that's the reason maybe I have that bond with her. So I think yeah, that's a rare quality. She's very pure and she's very helpful. Yeah. अनोइंग, अगर क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होते हैं एक दूसरे की, अनोइंग हैबिट तो होती ही होती है, मतलब 100% अगर आप साथ में रहते हैं। एक दूसरे की कौन सी होगी एलिस? ये मुझे बहुत परेशान करता वो है। मेरी अनोइंग हैबिट नहीं है, वो इसको पता है कि मैं किस चीज से इरिटेट होंगी, लेकिन ये तो भी वही करेगा और बार बार एलिस की अनोइंग हैबिट ये है कि अगर मैं बार बार उसे परेशान करता हूँ, वो उतनी ही बार इरिटेट होती है। उसे पता होता है कि मैं मस्ती कर रहा हूँ, पर वो इरिटेट होगी। पता है मस्ती से परेशान होगी, लेकिन वो मस्ती करेगा ही। उसका दिल नहीं करता, उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब मैं एलिस को अगर परेशान नहीं करूँ, मुझे पुदीना खाना पड़ता है। यही तो प्यार है। सो फिर एलिस, जब आप नाराज होते हो तो फिर कैसे मनाते हैं आपको कवर? दो तीन घटिया जोक खाने का है कि नहीं? वही उल्टी सीधी हरकतें करके 2-3 घटिया जोक मार के, और जब तक मैं ना सुनूं ऐसे ऐसे बुलाता रहेगा। फिर मुझे उल्टे उल्टे नामों से बुलाएगा तो मुझे हंसी आ जाती है। फिर वो मुझे बोलते भी है हंसते हुए, जस्ट बिकॉज मैं हंस रही हूँ उसका मतलब यही नहीं कि मैं नाराज नहीं। ऐसे होती है। So that's Alice. या फिटनेस को लेके भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इतने अच्छे दिखते हैं, स्पेशली कवर को लेके कि भाई फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलता है हमारे एक्टर्स को, लेकिन आप इतने फिट हैं। जाने की कोशिश। मैं तो बहुत ही हाईली सेल्फ क्रिटिकल और बहुत ही हाईली सेल्फ कॉन्शियस आदमी हूँ। और मैं तो करंटली तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ खुद से, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा जिम जाने का और वर्कआउट करने का। हफ्ते में 1 आध दिन अगर टाइम मिल जाता है मैं चला जाता हूँ, बिकॉज क्या जिम्स भी इतने जल्दी बंद हो रहे हैं। और जहाँ मैं जाता हूँ मुझे हार्डली मतलब टाइम मिलता है। स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम एंड वर्क फॉर 12 hours a day. सो आई थिंक वो मैनेजमेंट थोड़ा कोविड के टाइम से हिला हुआ है where जिम इज कंसर्न। बट जितना होता है आई थिंक यहाँ तो वैसे ही इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स है और इतना नॉनस्टॉप आप काम कर रहे हो, तो वैसे ही बहुत कैलोरीज बर्न हो जाती है दिन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई टेक केयर ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग, सो आई जस्ट हैव टू मेंटेन माय सेल्फ where my eating is concerned. So I think फिलहाल तो वही, और एक्सरसाइज जितना हो रहा है उतना हो रहा है। आप दोनों की खाने को लेके चूजी, ये मत खाओ, ये फिटनेस के लिए अच्छा है, ये है ग्लूटेन फ्री, वो कौन है? नहीं ग्लूटेन फ्री उतना नहीं जाता, पर मैं थोड़ा ज्यादा और मैं भी मैं थोड़ा ज्यादा, मुझे अगर कोई चीज पसंद आती है तो फिर मुझे वही चीज पसंद आती है, फिर मैं वही खाता हूँ। हाँ मतलब इसका डिनर, इसका लंच, इट्स जस्ट चिकन तंदूरी। जैसे मेरा लंच इज चिकन तंदूरी एवरी डे and my dinner is chicken tikka every day because I like it and because I avoid taking carbs. रोटी राइस और वगैरह मैं खाना अवॉइड करता हूँ because exercise हो नहीं रही and then you tend to bloat up. So I think certain things, कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद है खानी, तो वो मैं खाता हूँ रोज। तो शिवा और रावी का कोई फेवरेट सीन जो आप दोनों का पसंदीदा हो, कौन सा होगा? शिवा रावी का तू क्या सीन ढूंढ रही है? सीन ढूंढ रही है तू? Oh my God. I think सीन हमने गजनेर में एक सीन शूट किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आई थिंक हमने गजनेर में एक सीन शूट किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इंटरव्यू चालू 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट। आई थिंक हमने गजनेर में एक सीक्वेंस शूट किया था। कई सारे ब्यूटीफुल सीन शुरू किए थे, पर्टिकुलर कोई मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे तो ना स्टार्टिंग वाले सीन्स बहुत अच्छे लगे थे। मुझे तो नोक-झोंक बहुत पसंद आती है इन दोनों की, मतलब मेरी तो फेवरेट वही है।
एलिस के मिर्ची साथ वाला सीन बहुत अच्छा लगा, बाइक वाला हमारा जो फर्स्ट सीन था साथ में, फिर जब भी मुझे बाइक पे छोड़ रहा होता है वो फंक्शन में, वो वाला सीन भी मुझे हाँ काफी अच्छा लगा। आई थिंक एलिस और मेरा तो सबसे पहला सीन था जिसमें मैं ऐसे ठोकता हूँ और मिर्चियां और होती ना, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत नेचुरल और बहुत ही प्यारा सीन और था जब वो। जब मैं इसके घर में आती थी और ये मुझे भगा देता था ना, वो वाले सीन भी मुझे बहुत अच्छा एलिस पे टमाटर फेंके थे मैंने जब घर पे, जब ये आलू घुसती है बाकायदा आलू फेंका था। आलू टमाटर, वो भी मेरा फेवरेट सीन है। या, बहुत मजा आया था इस पे इन पर। चले, कैसे वैसे टमाटर बहुत मतलब सारे scenes थे। रियल में पड़े कि नहीं, मतलब इन्होंने ठीक से मारे कि नहीं? वो एक्चुअली लगना अक्षय को वाला था, पर अक्षय मेरे पीछे आके छुप गया, तो वो टमाटर, वो आलू सीधा मेरे पेट पे लगा। फिर वाह, मैं रो रही थी। सो सबसे ये ज्यादा एलिस तो आलू का। टॉम एंड जेरी की जोड़ी जो हमारी स्क्रीन की है, वो अपने फैंस को क्या मैसेज देगी? ये टॉम एंड जेरी आपको यही मैसेज देगी कि आप टॉम एंड जेरी को अपना प्यार देते रहिए। ये मैसेज देगी, ये मैसेज है। यानी कि शिव और रवि को अपना प्यार देते रहिए। और आई थिंक वी आर one of those few blessed on-screen jodis and off-screen jodis who receive so much of love. Yeah, And I'm every not, single day. yeah, every I'm single not day. saying it because they are our fans and our fan clubs, but it's quite out there and it's evident. जैसे कुछ हो जाता है. Such lovely people. जैसे there was a stupid article that came 2 days back about Alice, and it was very negative. Something related to her throwing tantrums on set and all that. किसी ने बहुत negative publicity के लिए एक article कर दी. And obviously, everyone is aware how she is. But fans ने तो उस journalist की, उस news portal की, जो 2 दिन से जो stand ले रहे हैं, then yesterday Alice, they were supporting us so much that we were trending on Twitter. तो ये सब जब चीजें होती है ना, तो या कभी समझ ही नहीं आती कि अच्छा हम ट्रेंड कर रहे हैं, हम क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, and then पता चलता है ओ फैंस ऐसे कुछ सपोर्ट करते हुए ऐसा कुछ ट्रेंड कर रहे हैं, and then there are certain times always there. ऐसा लगता है मतलब कुछ हो जाए ना हमें, they are always So ready, protective about they're us. always ready with their shields on. Yeah. So that is great. That is great. I think कहीं ना कहीं एक वो खुशी और एक वो बूस्ट हमें भी मिलता है उस चीज से कि okay, maybe we are doing something right, that we have so many people as a part of our family. Yeah. And support. दो मिनट that we have so many people as a part of our family who are so guarded for us and who are so protective for us. So it feels great. I think कहीं ना कहीं हम सही जा रहे हैं फिर. Yeah, and they pray for us. So thank you so And much. we और also, I आपको think, बुलावा आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है बार-बार, मेरे पास भी मैसेज यहाँ आ रहे हैं बार-बार चैनल के. So thank you so much guys, and आप दोनों मेरे खुद के फेवरेट हो और होपफुली आपके फैंस का निशाना मैं नहीं बनूंगी. क्यों ऐसा? Thank you so much हमें टाइम देने के लिए. All the best. You're welcome. Bye. 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 Bye.